नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक देश एक चुनाव कराने का सपना 2029 तक पूरा हो सकता है। सालों से हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन मोदी सरकार अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल एक कमेटी बनाई। वो कमेटी जल्द ही केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी इसके लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक देश एक चुनाव का सपना साकार हो सकता है। एक देश एक चुनाव को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे पीएम मोदी का यह सपना साकार होगा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक देश एक चुनाव पर हिंदुस्तान में लंबे वक्त से बहस चल रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ करना है, ताकि चुनाव में होने वाले खर्चों में कटौती की जा सके। प्रस्ताव के समर्थन करने वालों का तर्क है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को आसान कर सकता है, चुनावी खर्चों को कम कर सकता है और बार बार चुनावों की वजह से होने वाली परेशानियों को भी हिंदुस्तान में कम किया जा सकता है। वैसे आलोचक इसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या एक साथ चुनाव संभव है? इसमें क्या फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाजत देगा? यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अपने एजेंडे को पूरा करने की कोशिश में लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने अपने कई एजेंडे को पूरा कर लिया, कई एजेंडे पर काम होना बाकी है, जिस पर लगातार काम चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने एजेंडों में से एक एजेंडा है और अब इस दिशा में बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसकी वकालत कर चुके हैं। पीएम मोदी का मानना है कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली सरकार को 5 साल तक काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसे लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष का क्या तर्क है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए वो बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर देश भर में हलचल तेज हो रही है। चुनाव के बाद एक के बाद एक मोदी सरकार अपने मिशन को पूरा करने में लग जाती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और नया मिशन सामने आ गया है। वो मिशन है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस पर मोदी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से बार बार कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव की जरूरत है और सालों से हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन मोदी सरकार अब इस रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल एक कमेटी बनाई। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे
और विपक्ष के सांसद अधीर रंजन चौधरी से लेकर 8 सदस्य शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कमेटी का स्पेशल मेंबर बनाया गया। खबर यह भी आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही कमेटी के पास इसका खाका है। कमेटी जल्द इस पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इसमें एक देश एक चुनाव पर सरकार के विचार का समर्थन किया जा सकता है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर आगे का काम होना बाकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, इसको लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल को 7 कराने की सिफारिश करेगा, जिससे देश भर में पहली बार एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में होंगे और 29वीं लोकसभा चुनाव के साथ हो सकेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव की स्थिरता लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों, नगरपालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे, ताकि 3 स्तरीय चुनाव एक साथ एक बार में कराए जा सके। जिस नए अध्याय की सिफारिश की जा रही है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग वक्त पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायतों का, नगरपालिका हो। यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक बार एक साथ वोट डाले जाएंगे। अगर एक साथ चुनाव पर मोहर लगती है तो यह पहली बार नहीं होगा। देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होंगे। इससे पहले भी हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव हो चुके हैं। कब, कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आजादी के बाद साल 1952, साल 1957, साल 1962 और साल 1967 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1959 में कई विधानसभाएं वक्त से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद साल 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई, जो एक बार फिर से कोशिश हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से मोदी सरकार हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव करवाने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और संभावना यह जताई जा रही है कि कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसको लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हम सब लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग, बाद में पंचायतों का चुनाव और फिर बीडीसी का चुनाव और फिर कभी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, ये जो अलग अलग समयों पर चुनाव होते हैं, इस कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में और प्रदेश में कहीं न कहीं लगा ही रहता है, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसके कारण प्रशासन और गुड गवर्नेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोगों के हितों में काम करने की जो गति होती है, उसको बहुत बड़ी रुकावट लगती है, ब्रेक लगती है, और एक बार नहीं लगती है, किसी भी प्रदेश में मिनिमम 3 बार लगती है। और इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस को भी असर पड़ता है, लोगों के कार्यों को भी असर पड़ता है, आर्थिक दृष्टि से भी एक तरीके से ठहराव आ जाता है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आए वक्त कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। चूंकि लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव पर पहली बार विवाद 2018 में शुरू हुआ था। उस वक्त लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी और लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर मसौदा रिपोर्ट केंद्रीय विधि आयोग को दे दिया गया था और इस रिपोर्ट में संविधान चुनाव कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद से देश भर में फिर से यह बहस छिड़ गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या बदलाव होंगे। एक देश एक चुनाव से सबसे बड़ा फायदा खर्च के मोटे तौर पर होगा। जो खर्च ज्यादा होता था उस पर लगाम लगाई जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव पर ही 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें राजनीतिक दलों का खर्च, निर्वाचन आयोग का खर्च भी शामिल है। इससे बार बार होने वाले चुनाव में भारी भरकम खर्चों पर लगाम लगेगी, कमी आएगी। बार बार देश में चुनाव होने से सरकारी खजाने पर भी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हिंदुस्तान में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, फोर्स लगाई जाती है। एक साथ चुनाव होने से सरकारी कर्मचारियों के वक्त भी बचेगा और वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से कम कर पाएंगे, पैसे भी बचेंगे। एक साथ चुनाव का फायदा नीति और विकास कार्यों पर भी पड़ेगा, जो बिना रुके लगातार चलाया जा सकता है। लगातार कोई ना कोई हिंदुस्तान में चुनाव होने की वजह से हिंदुस्तान में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिसकी वजह से सरकार जरूरी नीतिगत फैसले भी नहीं ले पाती और कई योजनाओं को लागू कराने में तकलीफ होती है, समस्याएं होती है। इससे हिंदुस्तान का जो विकास है उसकी गति रुक जाती है, प्रभावित होता है। विकास के काम बिना किसी रुकावट के आगे चल सकते हैं अगर ये लागू होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, विधि आयोग का यह भी कहना है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इसका अच्छा असर मतदाताओं की तादाद में पड़ सकता है। मतदाताओं को अपने राज्य आम चुनाव के लिए अलग अलग मतदान करना होता है, मतदान पर जाना होता है। एक साथ चुनाव होने पर वो एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ चुनाव इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए संविधान में कई संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान की धारा 83, धारा 85, धारा 172 और धारा 356 में संशोधन करना होगा। संसद में 2/3 बहुमत से ही यह संभव हो पाएगा और संविधान जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करना होगा, जिससे ये कहा गया है कि सदन का कार्यकाल 5 साल का होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इस अवधि से पहले सदन को भंग करना भी होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान की बड़ी तादाद जनसंख्या चुनाव के लिए जरूरत संसाधनों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक साथ हुए चुनाव के नतीजे आने में देरी हो जाती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहती है। चुनाव के कई फायदे हैं, कई नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाने की आशंका होती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है, नेताओं का, राजनीतिक एक्सपर्ट का, कि अगर एक साथ चुनाव करवाए गए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को बहुत नुकसान हो सकता है। एक साथ चुनाव होने से नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेही पर खरा उतरना होगा, रहना होगा और अलग अलग वक्त पर चुनाव होने की वजह से जनप्रतिनिधियों, नेताओं को लगातार जवाबदेही बने रहना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं का
कार्यकाल आगे पीछे एक साथ किया जा सकता है। पहले चरण में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 3 से 6 महीने तक घटना है उसे घटाया जाएगा और दूसरे चरण में जिस विधानसभाओं का कार्यकाल 3 से 6 महीने तक बढ़ना है तो उसे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान अगर किसी राज्य में अविश्वास मत से सरकार गिरती है या त्रिकुंशु विधानसभा होती है तो दोबारा चुनाव के बजाय आयोग कई दलों की मिली जुली सरकार के गठन की सिफारिश भी करेगा। ऐसी सरकार बनने पर आयोग की सिफारिश है कि उससे बचे कार्यकाल के लिए ही चुनाव कराए जाएं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव बीजेपी के पुराने एजेंडों में से एक एजेंडा है। बीजेपी अपने एक एक एजेंडे को धीरे धीरे पूरा कर रही है और बीजेपी के ज्यादातर एजेंडे पूरे हो चुके हैं। कुछ एजेंडे पूरा होने के कगार पर हैं, बाकी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नजर अब एक देश एक चुनाव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि साल 2020 में नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए आप। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और वक्त की दोनों की बचत होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसके फायदे गिनाते हैं, हिंदुस्तान के लिए जरूरी बताते हैं, लेकिन विपक्ष की राय इसको लेकर अलग है। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में आम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और इसका एक उदाहरण भी देश की राजधानी दिल्ली में देना चाहता हूं। साल 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का नतीजा रहा। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहा। 2015 में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीती। साल 2022 में 62 सीटों पर कब्जा किया। अंदाजा लगाइए आप कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि केंद्र के चुनाव और विधानसभा के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाता एक ही बैलेट पेपर से वोट डालते हैं, तो इसकी बात की संभावना है। मोदी की लोकप्रियता संसदीय से लेकर विधानसभा सीटों तक फैल गई है और इसका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और विपक्षी दल इसके लिए कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है।
वन नेशन वन इलेक्शन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ने हिंदुस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है और आने वाले वक्त पर इस पर बहुत ज्यादा चर्चा देखने को मिलेगी, विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। लेकिन यह मोदी सरकार है, अपने काम आसानी से करना जानती है और नहीं तो हिंदुस्तान जिस तरीके से चल रहा है, एक के बाद एक केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने सभी एजेंडे को पूरा करती नजर आ रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।